न्यूज लाइव देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत बात सबसे पहले पीएम मोदी की करेंगे। पीएम मोदी हिमाचल पहुंचे आज, वहां पर जनसभा को संबोधित किया और संबोधन में राहुल गांधी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। जनसभा के दौरान राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने कहा कि चोरों को चौकीदार से अब डर लग रहा है, चोरों की नींद गायब हो गई है। जमकर कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। हिमाचल के धर्मशाला में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, जमकर निशाना साधा कांग्रेस पर। चोरों को चौकीदार से अब डर लगता है, ये कहा। क्यों नहीं माफ हुआ? जब कांग्रेस इतने दावे कर रही है कि किसानों की हितैषी है, तो सिर्फ छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ही क्यों, पंजाब में किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? हिमाचल सरकार ने 1 साल पूरा किया है और इसीलिए पीएम मोदी ने वहां का दौरा किया, वहां पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया, हिमाचल सरकार की तारीफ की और कहा कि जनता के विकास के लिए हिमाचल सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अच्छी योजनाओं के जरिए लोगों का विकास करने में जुटी हुई है। इसी दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि चोरों को अब चौकीदार से डर लगने लगा है। लेकिन साथ साथ देश में जो गलत होता रहा है, जो लूट चलाई गई है, खजाने को अपने निजी उपयोग के लिए उपयोग किया गया है, उसके खिलाफ मैंने लड़ाई छेड़ी हुई है। और आपके आशीर्वाद से ये लड़ाई छेड़ने वाला मोदी लड़ाई छोड़ने वाला नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे। हमने अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना शुरू किया। सरकार जो पैसे हैं, जो हकदार है उसके खाते में सीधे जाए। उसका परिणाम ही आया, 6 करोड़ लोग ऐसे ही निकले कि जिनका जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन सरकारी दफ्तर में वो पैदा हो गए, सरकारी दफ्तर में वो बड़े हो गए, सरकारी कागज में उनकी शादी हो गई, सरकारी कागज में वो विधवा भी हो गए, सरकारी कागज में वो बूढ़े भी हो गए, सरकारी कागज में वो दिव्यांग भी हो गए और रुपये जाते थे। 6 करोड़ लोग अभी तक तो मैं ढूंढ पाया हूं। 6 करोड़ यानी 10 हिमाचल। 10 हिमाचल जैसे लोग देश में जो पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन खजाने से उनके नाम पैसे जाते थे। 90,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से लगातार उनके यहां जाता रहता था। अब मोदी ने सब बंद करवा दिया। 6 करोड़ लोगों के नाम निकाल दिए। जो सही होगा उसको मिलेगा, हक का मिलेगा। और जो, अब मुझे बताइए, जो पैदा नहीं हुए, खजाने से पैसा जाता था, तो कोई तो होगा ना जिसके पास जाता होगा। जाता होगा कि नहीं जाता होगा? ऐसे बिचौलिए होंगे, झोला छाप लोग होंगे, चेले चपाटे होंगे। कोई 200 खाता होगा, कोई 2000 खाता होगा, कोई 2 लाख खाता होगा। चलता होगा नहीं चलता होगा? अब इनकी सबकी दुकान बंद हो गई। अब वो मोदी को झूठा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उनकी चोरी बंद हो गई तो मोदी को चोर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे?
उनको चौकीदार से डर लगने लगा है, चौकीदार से डर लगने लगा। छोड़ने को तैयार नहीं है चौकीदार, चोरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए परेशानी है। लेकिन आपका आशीर्वाद है, इन परेशानियों को भी परास्त करेंगे और देश में ईमानदारी के प्रयास, ईमानदारी की सरकार, ईमानदारी का काम, ईमानदारी का लोकहित, इसी को लेकर के आगे चलेंगे। इस विश्वास के साथ इतनी बड़ी तादाद में एक वर्ष को मनाने के लिए आए।